बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मैट्रिक के स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 2 की कंटिन्यूशन में उनके साथ हाजिर हैं। आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 है। चैप्टर 2 का जो मेजरमेंट का चैप्टर है, हम इसमें इससे पहले यूनिट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। MK सिस्टम, CK सिस्टम और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम और फाइनली हमारे पास SI यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। फिर हमने SI प्रीफिक्सेस, सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा, जिसका टेबल यहाँ पर आपको नजर दिया रहा है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इन तमाम के प्रीफिक्सेस जो है वो 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, मेगा में 10 to the power 6, टेरा में 10 to the power 12। इसी तरीके से नेगेटिव पावर के साथ ही हमारे पास ये प्रीफिक्सेस हैं, जैसे डेसी 10 to the power -1, मिली 10 to the power -3, पिको 10 to the power -12 एंड सो। तो SI प्रीफिक्सेस के बारे में हमने पढ़ा और इसके साथ साथ हमने पिछले लेक्चर में साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में भी पढ़ा था। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और उसको लिखने का क्या तरीका होता है। आज हम इस बात की प्रैक्टिस करेंगे कि यूनिट्स को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं, आज इसकी एक फाइनल प्रैक्टिस और करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हैं। Convert the following: 1.385 into 10 to the power -13 centimeter into millimeter and nanometer। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हमारे पास कोई यूनिट दिया जाए और उसमें एक नंबर ऐसा, यानी ये प्रीफिक्स लगा हुआ है, ये सेंटी है ना, सेंटीमीटर का ये सेंटी है। आप देख सकते हैं कि सेंटी यहां पर लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू है 10 to the power -2। तो जब हमारे पास ये सेंटी दिया हुआ हो गिवन में और मालूम करना यानी रिक्वायर्ड है उसमें सेंटी नहीं दिया हुआ, तो फिर हमें इस चीज को यहां से रिप्लेस करना होता है इसके प्रीफिक्स वैल्यू से। और अगर कहीं पर कोई चीज बनानी है, जैसे मिलीमीटर में मिली बनाना है, ये मिली आपको बनाना है, जबकि ये गिवन में मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इससे मिली से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो इसी बुनियाद पे अब हम यहां पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन। नंबर 1, 1.385 into 10 to the power -13 सेंटीमीटर। अब देखिए 1.385 into 10 to the power -13 सेंटीमीटर में देखिए एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर मीटर दिया हुआ है, यहां पर भी मीटर दिया हुआ है। मीटर तो रहेगा, वो मीटर किलोमीटर की सूरत में रहे, वो सेंटीमीटर की सूरत में रहे, वो मिलीमीटर की सूरत में रहे, वो माइक्रोमीटर की सूरत में रहे, तो आगे आने वाला जो यूनिट है मीटर का वो तो रहना ही है। पीछे वाला प्रीफिक्स सेंटी चेंज हो जाएगा, माइक्रो चेंज हो जाएगा, नैनो चेंज हो सकता है, इसलिए कि उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो ये जो सेंटीमीटर में सेंटी है, इसको यहां से खत्म करना है और जब सेंटी को खत्म करेंगे उसकी प्रीफिक्स वैल्यू से खत्म करेंगे, तो ये बन जाएगा 1.385 into 10 to the power -13। सी हमें यहां से खत्म करना है, सी की वैल्यू है 10 to the power -2 और ये मीटर अपनी जगह पर ये आ गया। आपने देखा कि ये वैल्यू एज इट इज 10 to the power -13 एज इट इज, सेंटी की जगह उसका प्रीफिक्स, उसकी प्रीफिक्स वैल्यू डाल दी और मीटर हमारे पास यहाँ इस तरह से आ गया। और फिर जब ये दोनों बेस सेम है तो पावर इसकी नेगेटिव साइन के साथ ऐड हो जाएंगी। 10 to the power -15 मीटर। तो एक बात तो ये हो गई कि सेंटीमीटर को हमने चेंज करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो चीज हमें बनानी है वो है मिली। मिली यहां पर है ही नहीं, तो
तो अब हम क्या करेंगे, मिली से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। चलो ये बनेगा 1.385 into 10 to the power -15 मिली अपॉन मिली, और ये मीटर है। देखिए ये मिली भाई भी स्मॉल m से होता है, मीटर भी स्मॉल m से होता है। मैंने जरा सा फर्क करने के लिए छोटा बड़ा m लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन ये भी स्मॉल m है, ये भी स्मॉल m है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि क्योंकि हमें बनाना है मिलीमीटर, चलो इस मिली को इस मिलीमीटर के साथ को अटैच करके मिलीमीटर बना देंगे, जबकि नीचे वाला जो m यानी मिली की डिवीजन में रखा हुआ जो डिनोमिनेटर में मिली है हमने एक रखा है यहाँ पर डिवीजन में, इसको रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस करने का तरीका जो होता है उसकी प्रीफिक्स वैल्यू डाल देते हैं उसकी जगह। चलो ये बनेगा 1.385 into 10 to the power -15 और डिवाइडेड बाय ये मिली की जो ये वैल्यू है यहाँ पर मैं इस मिली की जगह पर लिख सकता हूँ 10 to the power -3, क्योंकि ये मिली की वैल्यू है, ठीक है, 10 to the power -3। और फिर उसके बाद क्या बना, ये मिली और ये मीटर आपस में कंबाइन होकर मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन वर्क रह गया है, बाकी जो इसका टेक्निकल वर्क था, जो कन्वर्जन का एक प्रोसेस था, वो हमने कर लिया। तो अब क्या बनेगा, इसकी कैलकुलेशन रह जाती है। और ये बात ये ध्यान में रखिएगा कि कैलकुलेशन के लिए आप ये 10 टू द पावर वाली कैलकुलेशन होगी वो एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ कंबाइन कर दें, इसके साथ कंबाइन कर दें, नो, बल्कि 1.385 into 10 to the power -15 upon 10 to the power -3 लिखा हुआ है, सिर्फ इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। तो इसको किस तरह से किया जाएगा, देखिए 1.385 into 10 to the power -15, और ये हमें पता है कि 10 टू द पावर -3 को जब शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर में, इसकी पावर की यानी इंडेक्स की साइन चेंज हो जाती है, 10 टू द पावर +3 हो जाएगा, और जो हमारा यूनिट है वो मिलीमीटर में आ जाएगा। चलिए ये आपके पास बन गया 1.385 into 10 to the power -15 + 3 कितना बना, -12 बन गया। ये फाइनल आंसर है। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, हेंस क्वेश्चन था 1.385 into 10 to the power -13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.385 into 10 to the power -12 और मिलीमीटर। ठीक है, इसको हम एक बॉक्स में इसलिए डाल देते हैं कि यह हाईलाइट हो जाए, आप कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर, यानी इसका मतलब ये कि इसको मिलीमीटर में चेंज करने के लिए ये सारे स्टेप्स हमें करने होंगे। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर, तो आप प्रैक्टिसिंग यानी प्रैक्टिस में जब आप आ जाते हैं तो इसके 1 या 2 स्टेप्स बीच में मिस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जाहिर है कि इट इज टाइम टेकिंग, आपको आ सकता है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको नैनोमीटर में, यही वैल्यू है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले सेंटी को खत्म करेंगे। स्टेप समझ लीजिए, इस सेंटी को खत्म करेंगे, और सेंटी को खत्म करने का तरीका यही है कि आपने यहाँ पर इस सेंटी को 10 to the power -2 से रिप्लेस किया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने मिली से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पे नैनो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको काम करके दिखाया, ये स्टैंडर्ड वर्क है, स्टैंडर्ड वर्क है, सारा काम ऐसे ही करना है। अब चाहे हम इस वैल्यू को ले लें, किलोग्राम को गीगाग्राम में चेंज करना है, गीगाग्राम। गीगा की वैल्यू हमारे पास होती है 10 to the power 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हम किलो को खत्म करेंगे, क्योंकि किलो रिक्वायर्ड में है ही नहीं। किलो खत्म करने के लिए किलो का जो प्रीफिक्स वैल्यू है वो है 10 to the power 3, वो पुट कर देंगे, ये कंबाइन हो जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह जैसे ये दोनों कंबाइन होंगे ये बन गया। फिर उसके बाद गीगा की वैल्यू है ही नहीं यहां पर, तो हम क्या करेंगे, गीगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब गीगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, फिर उस सूरत में हम यहां पर जैसे मिली से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहां गीगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और फिर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में यानी वो कुछ यूं बनेगा ना, यूं बनेगा कि आपके पास एक वैल्यू आ रही है और फिर मल्टीप्लाई बाय आपने क्या किया, यहां पर गीगा से मल्टीप्लाई और गीगा से डिवाइड किया, बाकी आगे जो ग्राम चल रहा है वो चल रहा है अपनी जगह पर। डू अंडरस्टैंड क्या बात मैं आपको समझा पा रहा हूं? ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं फिर बता दूं कि गीगा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसलिए कि गीगा बनाना है, गीगा ग्राम एक तरफ हो जाएगा, नीचे वाला जो गीगा है इसकी जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, अब वो है 10 टू द पावर 9। फिर इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -9 बन जाएगी और फिर ये कंबाइन होके फाइनल आंसर आपके पास आएगा। अच्छा, इस वीडियो में आपको हमने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। बाकी जितने पार्ट्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन तो 2 है लेकिन हर एक के 2 पार्ट्स से एक हमने कर दिया। नैनोमीटर वाला आपको करना है, गीगा ग्राम वाला आपको करना है, मिली ग्राम में भी कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि ये प्रैक्टिस आप अगर करेंगे तो यकीनी बात है कि हर तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन आप अपने रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे बढ़ेंगे इसको लेके। जब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।